ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 6 बायोलॉजी का सेल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सेल है क्या। तो देखो, बेसिकली सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस वर्ल्ड में, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया या कोई प्लांट स्ट्रक्चर ही हो गया, ओके। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, या ऑल द लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स विच आर कॉल्ड सेल। ओके, तो अगर हम लोग इस कोई भी लिविंग थिंग को देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, और ये जो स्मॉल यूनिट्स है, इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। ठीक है, इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, और इसी स्मॉल यूनिट्स को ही कहा जाता है सेल। ओके, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, दे आर मेड अप ऑफ सेल। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेल इज़ द स्ट्रक्चरल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी सेल से ही बना हुआ है। एंड सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट, मतलब जितना भी वाइटल फंक्शंस है, जितना भी वाइटल काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम है, वो सब सेल ही परफॉर्म करता है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था इन द डेड कॉर्क। ठीक है, डेड कॉर्क में डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था सेल। ठीक है, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था यूजिंग 2 लेंसेज। उसके बाद एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था इन द डेड कॉर्क, और एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और उन्होंने इस लिविंग सेल को एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। ठीक है, सो एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके इसे डिस्कवर किया था। ओके, अब देखो सेल थ्योरी क्या है। तो बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, ओके, थियोडर स्वान, मैथियस स्लीडन एंड रुडोल्फ वर्चो। इन तीनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी प्रपोज किया था। और वो सेल थ्योरी क्या है, तो बेसिकली देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स। ठीक है, मतलब ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो या तो एक और या तो मल्टी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि जो सेल जो है वो पूरी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, और सेल जो है वो उसके सारे इंपॉर्टेंट वर्क भी परफॉर्म करता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो ये बेसिकली सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बन रहा है। ठीक है, और वो सेल फर्दर डिवाइड कर रहा है तो उससे और भी सेल्स बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एवरी सेल हैज़ अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेल थ्योरी। अब देखो, साइटोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सो बेसिकली ये सेल को देखने के लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप भी 2 प्रकार के, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेंस, ठीक है, और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ मेड अप ऑफ मेनी लेंसेज। तो बेसिकली लैब में जो भी यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप, दैट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है अगर हम लोग देखें। ठीक है, सो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोग क्या करते हैं, अपना स्पेसिमेन को इस जगह पर रखते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग अपने स्पेसिमेन को रखेंगे, और ये जो है दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, एक मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करता है स्पेसिमेन का। ठीक है, मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज क्रिएट करता है। और ये जो है दिस इज़ द आई पीस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने आँख को रख के उस स्पेसिमेन को देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो देखो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल दे आर कंटेनिंग, उसके बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर. सो बेसिकली यूनिसेल्यूलर आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ठीक है, जैसे कि एमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया. सो ये सब बेसिकली एक सिंगल सेल से बना होता है. ठीक है, और वो जो सिंगल सेल है बस उसी का साइज ग्रो करता है. ठीक है, और वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है. और सेकेंड इज मल्टी सेल्यूलर. तो मल्टी सेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स है विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. मतलब जैसे ह्यूमंस को ही अगर कंसिडर करें तो ह्यूमंस जो है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं. ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेल्यूलर. ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सेल शेप देख लेते हैं. तो जैसे कि सेल का बहुत सारा शेप होता है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स है जैसे कि डिस्क शेप्ड. अगर हम लोग रेड ब्लड सेल को देखें, दिस इज द रेड ब्लड सेल. ठीक है, ये बेसिकली डिस्क शेप्ड होता है. आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है. नेक्स्ट इज ओवल. ओवल शेप्ड, ये हम लोग का क्लेमाइडोमनस है. ठीक है, विच इज ओवल शेप्ड. सिलिंड्रिकल में स्पाइरोगाइरा, दिस इज द स्पाइरोगाइरा विच इज सिलिंड्रिकल शेप. उसके बाद इरेग्युलर शेप, दैट इज एमीबा. ठीक है, ये एमीबा है विच इज इरेग्युलर शेप. क्यूबिकल में प्लांट सेल्स आ जाता है, दिस वन. देन स्लीपर शेप्ड में पैरामीशियम आ जाता है, दिस वन. एंड देन स्पिंडल शेप, दैट इज द मसल सेल्स. ठीक है, स्पिंडल शेप मतलब ये इट इज नैरो एट द एंड एंड थिकर इन द मिडिल. ठीक है, सो दीज आर द मसल सेल्स. सो बेसिकली ये कुछ सेल शेप है. अब सेल साइज अगर देखें तो लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज द ऑस्ट्रिच एग. ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग का जो योक है दैट इज अ सेल. द लॉन्गेस्ट सेल हो जाता है नर्व सेल, जो हम लोग की ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन जिसका साइज अप टू 3 मीटर चला जाता है. उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल हो गया बैक्टीरिया विच इज 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर. देखो 1 माइक्रोमीटर 0.001 सेंटीमीटर होता है. ओके, तो ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट. इस पार्ट में बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.